तो गाइज मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कलेक्शन विद सूरज। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और एक्सरसाइज 1.3। तो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि रूट वाले नंबर्स को कैसे अपरिमेय प्रूफ करें, इर्रेशनल कैसे प्रूफ करें। तो इस एक्सरसाइज में हम यही देखेंगे और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पक्का ही एग्जाम में आता ही आता है। तो गाइस जैसे जैसे और जिन स्टेप्स को मैं फॉलो करते हुए बताऊंगा आपको वैसे ही एग्जाम में लिखना है, एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरी वीडियो पे नए हैं गाइस वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर, यानी रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम गाइस कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का यूज करते हैं, विरोधाभास मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में करना क्या है, हमें इर्रेशनल यानी अपरिमेय प्रूफ करना है। तो हम अपने आप से पहले एज्यूम करेंगे कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, यानी उसे पहले परिमेय एज्यूम करना है और फिर हम इस मेथड के थ्रू बाद में इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए रूट 5 को अपरिमेय प्रूफ करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करा, हमने रूट 5 को परिमेय लेट किया, यानी उसे रैशनल लेट किया। और रूट 5 अगर रैशनल है, कोई भी नंबर रैशनल होता है तो उसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में या a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रूट 5 को इक्वल टू a बाय b की फॉर्म में लिखा है, जहां पे a और b दोनों मेरे पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, a और b यानी a और b सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं गाइस, वो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो वो नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स या सहअभाज्य नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा 19 और 23, इनके अगर मैं फैक्टर्स बनाने की कोशिश करूं तो इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक निकलता है। तो इसका मतलब 19 और 23 मेरे को प्राइम नंबर हैं। तो a और b हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है। तीसरा कि ये जो डिनोमिनेटर है b, ये कैन नॉट बी 0 होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इस रूट 5 को एक परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर बोलेंगे। तो गाइस ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लिखनी होती है, इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में। तो आगे मैंने क्या किया है, SBS यानी दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी है। रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 5 होगा और a बाय b का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। रीअरेंज करने के बाद मुझे मिला b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5, मींस a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a भी 5 से विभाजित होगा, यानी a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये कैसे आया गाइस, थ्योरम नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग है। उस थ्योरम में बोला गया है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो गाइस इतना समझ आ गया होगा। देन हमें एक नंबर लेट करना है, a इज इक्वल टू 5 इंटू सम इंटीजर। तो मैंने क्या करा, a इज इक्वल टू 5 इंटू सी, यानी a इज इक्वल टू 5c मैंने लेट करा, जहां पे c हमारा इंटीजर यानी पूर्णांक है। अब क्या करना है, ये जो मैंने a इक्वल टू 5c से लेट करा है, इसे मैं अपनी पुरानी वाली इक्वेशन जिसको मैंने रीअरेंज करा था 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मेरे को क्या मिल रहा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, और उसको रीअरेंज करने में मुझे क्या मिलता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहां से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। और फिर अगर मैं थ्योरम 1.3 दोबारा देखूं तो इसका मतलब b भी 5 से विभाजित होगा।
तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आया कि a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने क्या बोला, a और b के एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन फैक्टर, मगर यहाँ पे 5 एक ऐसा कॉमन फैक्टर आ रहा है जो दोनों को a और b को डिवाइड कर रहा है, यानी एक कॉमन फैक्टर और निकल आया। तो अगर एक और कॉमन फैक्टर है तो उसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है, यानी जो हमने एज्यूम किया था कि a और b को प्राइम है या a बाय बी, या बोल सकता हूं √5 एक परिमेय संख्या है, उसका यहाँ पे क्या होने लग गया, कॉन्ट्राडिक्शन होने लग गया। तो बोल सकते हैं a और b में एक के अलावा 5 भी गुणनखंड है, इसका मतलब a और b को प्राइम नंबर नहीं है, और a और b अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो √5 भी परिमेय नहीं है, रैशनल नहीं है। तो जो भी हमने लेट किया था √5 एक परिमेय संख्या, उसका कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे होता है। तो फिर इसीलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप गाइज ये आपको समझ आया होगा। ये प्रोसीजर फॉलो करना है आपको एग्जाम में, इसके मार्क्स है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो कोई भी आपको मार्क्स नहीं काटेगा, कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता। और अगर दूसरे रूट के क्वेश्चन आते, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज करना है। 5 की जगह अगर √3 होता तो √3 करके पूरे क्वेश्चन को प्रोसीड करना, पूरे आंसर को प्रोसीड करना है। जहां जहां √5 दिख रहा वहां वहां √3 करके हमें प्रोसीड करना है, या √2 हो, √7 हो, √11 हो, सबके लिए ये मेथड अप्लाई होगा। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरैशनल नंबर, यानी सिद्ध करना है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें यह प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इसे रैशनल एज्यूम करना पड़ेगा। लेट करना है कि 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, यानी इसे एक परिमेय संख्या हमें पहले लेट करना है। अगर ये परिमेय संख्या हमने माना है तो मैं इसे p/q या a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर a/b की फॉर्म में लिखा है तो a और b मेरे पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है a और b सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। थर्ड कंडीशन है जो डिनोमिनेटर है ये b, ये 0 नहीं होना चाहिए, b कैन नॉट बी 0। तो ये 3 कंडीशन है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लिखना है पेपर में, इसके मार्क्स होते हैं। नाउ गाइज 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, मैं √5 की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पे 3 को राइट हैंड साइड ले गया हूं मैं, तो a/b -3 हो गया, और इस 2 को डिनोमिनेटर में ले गया। तो यहां से मेरे को √5 की क्या वैल्यू मिल रही है, a/2b -3/2। तो गाइस अगर ध्यान से आप देखो, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने √5 को प्रूफ करा है, √5 इज अ इरैशनल नंबर, यहां मैंने लिखा है प्रूफ √5 इज अ इरैशनल नंबर। √5 को मैं अपरिमेय से पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूं। तो अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो a/2b -3/2 इज ऑल्सो अ इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होगा। यहां पे मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी है, एज वी प्रूव्ड √5 इज अ इरैशनल नंबर, सो a/2b -3/2 इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये भी एक इरैशनल नंबर होना चाहिए, और अगर ये इरैशनल नंबर है तो ये आया कहां से, ये इस स्टेटमेंट से आ रहा है, तो a/b भी इरैशनल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 2 √5 इज ऑल्सो अ इरैशनल नंबर। मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए a/2b -3/2 भी एक अपरिमेय संख्या है। और अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये स्टेटमेंट कहां से आई है, हमारे को यहां से मिली है, तो इसका मतलब 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी गाइज। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। गाइज एक बात बोलना चाह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क का आएगा तो आपको √5 एक अपरिमेय संख्या ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है।
बट अगर ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क का एग्जाम में आएगा तो आपको रूट 5 को अपरिमेय संख्या यानी इररेशनल प्रूफ करके दिखाना होगा। और स्टेप्स गाइस आपको यही रखने हैं। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे, प्रेजेंटेशन ऐसी रखोगे पेपर में, तो एक भी मार्क आपका नहीं कटेगा। तो गाइस ये आप देख सकते हो, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। 3 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट 1/√2 इज ए इररेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हमें 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। तो रूट वाले क्वेश्चन में हम हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करते हैं, विरोधाभास मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑपोजिट यानी लेट करना है, ऑपोजिट यानी लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, यानी 1/√2 एक परिमेय संख्या लेट करना है, हमें एज्यूम करना है। देन अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो उसे हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की डेफिनेशन यही कहती है कि कोई भी नंबर अगर परिमेय है तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये a और b हमारे क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है a और b सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। थर्ड कंडीशन क्या है, जो ये डिनोमिनेटर है b, ये 0 नहीं होना चाहिए गाइस। तो अब 1/√2 को मैंने यहाँ पे रैशनलाइज किया है, परिमयकरण किया है उसका और सिंप्लीफाई किया है। देन मैंने √2 की वैल्यू यहाँ पे निकाली है और √2 की वैल्यू क्या है, 2a/b। तो √2 इज इक्वल टू 2a/b। अब गाइस हमने इससे पिछले क्वेश्चन में √5 को अपरिमेय प्रूफ किया है। तो अगर हमने √5 को अपरिमेय प्रूफ किया है तो हम √2 को भी अपरिमेय प्रूफ कर सकते हैं। और अगर √2 एक अपरिमेय संख्या होगा तो √2 के इक्वल में क्या है, 2a/b, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। और ये स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला हमारे पास कहां से रहा है, इधर से आ रहा है। तो इसका मतलब a/b या 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे मैंने स्टेटमेंट ये लिखी है, एज वी प्रूव्ड √2 इज ए इररेशनल नंबर, सो 2a/b इज ऑल्सो इररेशनल। अगर ये इररेशनल पहले से हमने प्रूफ किया हुआ है तो 2a/b भी इररेशनल होगा। और ये कहां से आ रहा है, वो इस स्टेटमेंट से आ रहा है। तो इसका मतलब 1/√2 भी एक इररेशनल नंबर होगा। तो यहां से स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2a/b भी एक अपरिमेय संख्या है। और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये कहां से आ रहा है, यहां से। इसका मतलब 1/√2 इज ऑल्सो ए इररेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का है तो आपको √2 इररेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेटमेंट ओनली लिखनी है। बट ये अगर 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको प्रूफ करके दिखाना है √2 इज ए इररेशनल नंबर। तो आई होप गाइस ये आपको समझ। सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रूव दैट 7√5 इज ए इररेशनल नंबर, यानी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम प्रोसीड करना है गाइस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में करा था। परिमेय लेट करना है सबसे पहले। 7√5 इज अ रैशनल नंबर, यानी 7√5 एक परिमेय संख्या है। और अगर एक परिमेय संख्या है तो उसे हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 7√5 इज इक्वल टू a/b। ए और बी की कंडीशन क्या है, दोनों इंटीजर होने चाहिए यानी पूर्णांक होने चाहिए। ए और बी सह अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बताया है मैंने क्या इससे पिछले क्वेश्चन में। एंड बी की जो कंडीशन है, बी 0 नहीं होना चाहिए। तो गाइज अब मैं इस 7 को मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में लेके जाऊंगा तो √5 की मेरा वैल्यू क्या है,
a/7b। तो अब गाइज हमें पता है, हमने प्रूफ किया हुआ है √5 इज अ इररेशनल नंबर। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक इररेशनल नंबर है, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में जो नंबर है वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। और ये स्टेटमेंट कहां से आया है? ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से आ रहा है, हमारे ऊपर वाले स्टेटमेंट से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे मैंने गाइस स्टेटमेंट लिखी है, एज वी प्रूव्ड √5 इज अ इररेशनल नंबर, सो a/7b इज ऑल्सो अ इररेशनल नंबर। अगर मैं हिंदी में यही बोलूं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए a/7b भी अपरिमेय संख्या होगा। Therefore 7√5 इज अ इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होगा। तो आई होप गाइज ये आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, लिखने के मार्क्स हैं। आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। गाइस थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का आप खुद ट्राई करेंगे, आप उसको घर पे ट्राई करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके उसका डाउट पूछ सकते हैं आप। तो 7√5 इज अ इररेशनल नंबर। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क का आएगा तो आपको √5 एक अपरिमेय संख्या है ये स्टेटमेंट लिखनी है, प्रूफ नहीं करना है। बट अगर ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क का होगा तो आपको √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूफ करके दिखाना होगा। आई होप गाइज ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि कैसे रूट के क्वेश्चनों को अपरिमेय संख्या प्रूफ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट बन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट पूछें। थैंक यू।